हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस की। डी चैप्टर है फर्स्ट यूनिट का +1 क्लास का। डायमेंशंस क्या होते हैं? पावर्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन सी होंगी? मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, वो फिजिकल क्वांटिटीज़ हो जाएंगी। इसमें देखो मास के डायमेंशंस क्या होंगे? एम। लेंथ के डायमेंशंस क्या होंगे? एल होंगे। और टाइम के डायमेंशंस क्या होंगे? टी होंगे। पहले तो फॉर्मूले बनाएंगे इसके, सिंपल फॉर्म से डिफ़िकल्ट पर लेवल पर जाएंगे। पहले देखो जैसे एरिया है, एरिया के डायमेंशंस कैसे बनेंगे? एरिया का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ के ये बेसिक चीज़ है, मास के एम, लेंथ के एल और टाइम के टी। कैपिटल लेटर्स में लिखोगे डायमेंशंस को। एरिया का फॉर्मूला क्या है? जनरल फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ जो है उसके डायमेंशंस क्या है? एल। और जो ब्रेथ है वो भी तो लेंथ ही है, उसके यूनिट भी तो मीटर ही होते हैं, तो वो भी क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा। इसके डायमेंशंस क्या बन जाएंगे? एल स्क्वायर बन जाएंगे। एम और टी साथ में नहीं आए तो उसे ऐसे लिख सकते हो, एम की पावर 0 का मतलब क्या है? 1। और टी की पावर 0 का मतलब भी क्या है? 1 है मतलब। और 1 को किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो, दोनों तरह से लिख सकते हो। ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों ही ठीक है। उसके बाद देखो जैसे वॉल्यूम का फॉर्मूला आ जाएगा। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट बन जाएगा। तीनों के डायमेंशन सेल आ जाएंगे। तीनों के यूनिट क्या होते हैं? मीटर ही होते हैं, तो लेंथ ही लिख सकते हैं। इसके डायमेंशन क्या बन जाएगा? एल क्यूब। ऐसे लिखना चाहते हो तो M0, एम की पावर 0 और एल की पावर जो है एल क्यूब लिख दोगे, और टी की पावर क्या लिख दोगे? 0 लिख दोगे। वो आप पे डिपेंड करता है आपने कैसे लिखना है इसको। ये बन जाएगा। उसके बाद जैसे डेंसिटी है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किए जाते हैं डायमेंशनल एनालिसिस के। मास अपॉन वॉल्यूम। मास के डायमेंशंस क्या है? एम। और वॉल्यूम के जी एल क्यूब हो गए। एल को इन्वर्स कर दोगे तो क्या बन जाएगा? टी नहीं आया तो टी को क्या लिख दो? टी की पावर क्या लिख दोगे? 0 लिख दो। इसी तरह से स्पीड के जहाँ वेलोसिटी के आ जाएंगे, और वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिख दोगे। डिस्टेंस किस में होता है? लेंथ में। लेंथ के डायमेंशंस क्या है? एल। और टाइम के क्या है? टी। एक ही एल, टी भी एक ही है, ऐसे लिख दोगे। टी को इन्वर्स करोगे, टी की पावर क्या हो जाएगी? -1। एम नहीं आया साथ में तो ऐसे लिख दो। ये बन जाएंगे इसके डायमेंशंस। ये किसके हैं? वेलोसिटी के डायमेंशंस होंगे। एक्सेलरेशन के कैसे बनाओगे? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी के ऊपर देख लो LT -1, और टाइम के टी। टी को ऊपर भेज दो, क्या बन जाएगा? टी की पावर -2। और M0 साथ में लिखना है तो ऐसे लिख लो, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो है फोर्स के डायमेंशंस। देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंगली मास इनटू एक्सेलरेशन। मास के क्या आ जाएंगे? m, और एक्सेलरेशन क्या क्या बन जाएंगे? LT -2। ये इसका फॉर्मूला आ जाएगा। नेक्स्ट देखो वर्क। जो वर्क है उसका फॉर्मूला क्या है? फोर्स इनटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हो। फोर्स के डायमेंशंस दिए हैं, और डिस्टेंस के क्या होंगे? लेंथ
और एल क्या हो जाएगा, ये भी 1 है और ये भी 1 है, 1 और 1 क्या 2 बन जाएगा। बेस सेम होंगे तो पावर क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। इसी तरह से नेक्स्ट आ जाएगा वर्क और एनर्जी के सेम होंगे, एनर्जी जो है वर्क के इक्वल की होती है। फिर बाद देखो प्रेशर के, प्रेशर का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का फॉर्मूला ये है फोर्स का फॉर्मूला mL/T-2, और एरिया का क्या था L², लेंथ इनटू ब्रेथ था ना, ये 1 है, एक ही L, ये पावर ऊपर की तरफ माइनस कर दो, इसके डायमेंशंस क्या आ जाएंगे। इसी तरह से जो नेक्स्ट फार्मूले होंगे वो भी आप बना लोगे, इसके सिंपल है फार्मूले बनाने। उसके बाद नेक्स्ट देखो डायमेंशंस इक्वेशन को कैसे यूज कर सकते हैं। फर्स्ट जो होगा इस ये फॉर्मूला बता देगा कि वो करेक्ट है या नहीं, फॉर्मूला करेक्ट है वो कैसे बताएगा, न्यूमेरिकल से पता चलेगा। देखो ये फॉर्मूला है, इसकी करेक्टनेस चेक करेंगे, v² - u² = 2as। ये फॉर्मूला है, इसकी करेक्टनेस चेक करने को बोल रहा है। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, वेलोसिटी कोई भी होगी उसका फॉर्मूला सेम रहेगा। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, वो भी वेलोसिटी का फॉर्मूला सेम रहेगा। और a क्या है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी वही जो हमने अभी किया। और s क्या है, डिस्टेंस है। इसमें देखो सॉल्व कैसे करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, v² - u²। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम, उसके डायमेंशंस क्या है, LT-1। ऊपर पावर स्क्वायर किया तो स्क्वायर आ जाएगा, माइनस u का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, LT-1, सेम आ जाएगा। कोई भी वेलोसिटी होगी उसका फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा लीनियर में, ये आ जाएगा। स्क्वायर खोल दो इसका, ये देखो यही न्यूमेरिकल मैंने क्यों चूज किया, माइनस कर कर 0 नहीं लिखोगे, दोनों में से एक लिख लोगे। जो डायमेंशंस हैं उसमें L + L क्या होता है, L होता है, लेंथ प्लस लेंथ क्या है, लेंथ, और L - L वो भी क्या है, L। वो कैसे, डिस्टेंस को डिस्टेंस में प्लस करोगे तो डिस्टेंस ही बनेगा, डिस्टेंस को डिस्टेंस में से माइनस कर दोगे चाहे डिस्टेंस 0 ही आएगा, उसके साथ यूनिट तो लिखोगे ना, तो वो क्या मीटर होंगे तो वो क्या बताएगा, लेंथ, इसलिए L - L क्या लिखोगे, लेंथ लिखोगे। और कोई भी नंबर होगा उसके डायमेंशंस नहीं होंगे। ऐसे ये भी सेम आ गया, दोनों में से माइनस करके एक को लिख लोगे। अब राइट हैंड साइड कौन सी है, 2as, राइट हैंड साइड = 2as। 2 क्या है, डायमेंशन लेस, 2 को छोड़ देंगे डायमेंशन लेस बोलकर, 2 इज डायमेंशन लेस। उसके बाद क्या आ जाएगा, as आ जाएगा। ये क्या एक्सेलरेशन, उसका फॉर्मूला अभी बनाया था, वो क्या था, LT-2, डायमेंशंस हैं उसके। और s क्या है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, उसके क्या आ जाएंगे, लेंथ, L और L क्या हो जाएगा, L²। लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ जाएगी, राइट हैंड साइड, और फॉर्मूला क्या हो गया, करेक्ट हो गया। देखो लेफ्ट हैंड साइड L² माइनस T की पावर क्या है, -2, और राइट हैंड साइड भी सेम है, लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड आ जाएगी, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए इसकी करेक्टनेस चेक करेंगे, T = 2π√L/g। इसकी देखो T क्या है, टाइम, 2π नंबर है, और L क्या है, लेंथ ऑफ पेंडुलम, और G क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसी तरह से इसे भी सॉल्व करेंगे, इसको भी वैसे ही सॉल्व कर लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी, T आ गया टाइम,
टी क्या है, टाइम, टाइम के डायमेंशंस क्या है, टी। और राइट हैंड साइड आपके पास क्या है, 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। और 2 पाई फिर से नंबर आ गया तो उसे क्या बोल दोगे, डायमेंशन लेस। 2 पाई इज डायमेंशन लेस, इसको छोड़ दो 2 पाई को। और एल क्या है, लेंथ, लेंथ के एल आ जाएंगे। और जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसके एक्सेलरेशन वाले आ जाएंगे एल टी माइनस 2। एल के साथ एल कैंसिल कर दो, टी को इन्वर्स करोगे तो टी पॉजिटिव हो जाएगा। और अंडर रूट का मतलब क्या होता है, हाफ पावर। स्क्वायर रूट का मतलब क्या है, हाफ पावर। 2 के साथ 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, टी, और राइट हैंड साइड भी क्या आ गई, टी। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या आ जाएगी, राइट हैंड साइड, और फॉर्मूला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। द गिवन फॉर्मूला इज करेक्ट। उसके बाद देखिए डिराइव कैसे किया जाएगा, डायमेंशंस की हेल्प से फॉर्मूला कैसे ड्राइव किया जाएगा। ये स्टेटमेंट है, कंसिडर अ सिंपल पेंडुलम, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन, टाइम पीरियड किस पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन लेंथ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और टाइम पीरियड का फॉर्मूला बनाने के लिए बोल रहा है विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस। आप क्या करोगे, टाइम जो किस पर डिपेंड करता है, फर्स्ट किस पर बोला उसने, लेंथ पर, एल लिख लेंगे। उसके बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी के साथ डिनोट करते हैं। इसके ऊपर पावर ए और इसके ऊपर पावर बी, ए बी क्या है, इसके डायमेंशंस ऑफ लेंथ और डायमेंशंस ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और टी के डायरेक्टली से जब भी इक्वल टू के साइन में आएंगे कांस्टेंट के लग जाएगा। के क्या है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट, इसके कोई भी डायमेंशंस नहीं होंगे। के इज डायमेंशन लेस कांस्टेंट। और टाइम के डायमेंशंस क्या हैं, टी। इसमें लिखना पड़ेगा, एम नहीं साथ में आया तो एम की पावर क्या लिखोगे, 0। एल नहीं आया तो एल की पावर 0। किसी भी चीज़ की पावर 0 वो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। और टाइम टी कितने हैं, 1 है तो 1 लिख देंगे। के डायमेंशन लेस हैं, इसके डायमेंशंस नहीं आएंगे। लेंथ के क्या आ जाएंगे, एल, ऊपर पावर ए लिख दो। और जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन वाले आ जाएंगे एल टी माइनस 2। और ऊपर पावर क्या लिख दोगे, बी, ये सेम आ जाएगा। एल की पावर ए, ब्रैकेट खोल दोगे, एल की पावर बी और टी की पावर माइनस 2 बी, ये सेम लिख दो। बी सेम होंगे तो पावर साइड हो जाएंगे। अब इनकी पावर कंपेयर कर दोगे, एम की पावर एम के साथ एम है नहीं इस तरफ, तो एम की पावर 0 लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि इनकी वैल्यू आएगी नहीं, दोनों की 0 है। इस तरफ देखो, ए प्लस बी की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 0 के। एल की पावर एल के साथ कंपेयर कर देंगे, ए प्लस बी इक्वल टू 0। इसे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोला जाता है। और टी की पावर क्या है, माइनस 2 बी, और टी की पावर क्या है, 1। माइनस 2 बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जहाँ से बी की वैल्यू आ गई आपके पास, बी की वैल्यू क्या होगी, -1/2। और बी की वैल्यू जहाँ पे पुट कर दोगे, और ए की वैल्यू क्या बन जाएगी, 1/2। ए और बी की वैल्यू, इसे इक्वेशन नंबर 1 बोल दो और इसमें पुट कर दो। ए की वैल्यू क्या थी, 1/2, और बी की वैल्यू -1/2 पुट कर दो। जहाँ पे क्या आ जाएगा, टी इक्वल टू के, एल के ऊपर पावर ए थी, हाफ पावर आ जाएगी, और जी के ऊपर पावर क्या आ जाएगी, -1/2। इसको नीचे लिख लोगे तो प्लस में हो जाएगी, एल की पावर 1/2 और जी की पावर 1/2 क्या होगी, प्लस में होगी। और हाफ पावर का मतलब क्या है, अंडर रूट, स्क्वायर रूट आ जाएगा, और जे इसका फॉर्मूला आ जाएगा, टी इक्वल टू के अंडर रूट एल अपॉन जी। कुछ बुक्स में लिखा होता है के की वैल्यू जो है 2 पाई, वो इसकी लिमिटेशन है, के की वैल्यू नहीं बताएगा जे, उसे फिर आप खुद लर्न कर लोगे, पुट के इक्वल टू 2 पाई। अगर पूछा जाएगा तो ही लिखोगे, नहीं तो जहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। ये इसकी लिमिटेशन है,
के की वैल्यू ये नहीं बताएगा। ये फॉर्मूला जहाँ तक ही होगा, ये पूछा जाएगा तो बताएंगे आप। नेक्स्ट देखिए, इस तरह से भी न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। Assuming that the frequency of vibrating string depends upon the load F applied, length of string, mass per unit length, prove that, ये पूछ लेगा। इसमें देखो यहीं से न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। जो फ्रीक्वेंसी है वो न्यू है, जो फ्रीक्वेंसी है वो किस पर डिपेंड करती है, फर्स्ट किस पर, फोर्स पर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन फोर्स पर डिपेंड करेगी, ए पावर लिख दोगे। उसके बाद लेंथ पर डिपेंड करती है, लेंथ लिखकर बी पावर लिख दोगे। मास पर यूनिट लेंथ, एम लिखा हुआ है, मास नहीं है, ये मास पर यूनिट लेंथ है, मास को लेंथ के साथ डिवाइड करोगे, फॉर्मूले में लिख देंगे डायमेंशंस में, सी पावर आ जाएगी। उसके बाद देखो डायरेक्टली से ए बी सी क्या होंगे, इसके डायमेंशंस हो जाएंगे। इक्वल टू का साइन, कांस्टेंट के आ जाएगा, के क्या है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, उसके डायमेंशंस नहीं लिखेंगे कि उसके डायमेंशंस है ही नहीं। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकेंड, नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकेंड, तो इसका डायमेंशंस क्या आ जाएंगे, t⁻⁻1। और उसके बाद फोर्स के mL t-2 अभी किए, और मास के मास m नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, mL⁻⁻1। क्यों, कि उसने क्या बोला है, मास पर यूनिट लेंथ, इसलिए ये लिखे हैं। उसके बाद इनकी वैल्यू जहाँ पे पुट कर दो, t⁻⁻1, l नहीं साथ आया तो m की पावर 0 और l की पावर 0 लिख दोगे। जिस चीज़ की पावर 0 होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। के डायमेंशन लेस है, फोर्स के डायमेंशन ये लिखे हुए हैं, mL⁻⁻2, ऊपर पावर ए है तो ये लिख दो। l जो है वो लेंथ है, l के डायमेंशंस जो हैं वो l आ जाएंगे, पावर b हो जाएगी। और मास क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, मास के क्या आ जाएंगे, m, l के साथ डिवाइड कर दोगे, मास के m और लेंथ के l, l ऊपर की तरफ आ जाएगा तो l की पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी, पावर c। उसके बाद ये सेम आ जाएगा, इसकी ब्रैकेट खोल दो, ऐसे आ जाएगा, m के ऊपर पावर, l के ऊपर पावर और t के ऊपर पावर, और l⁻b, m के ऊपर पावर c आ जाएगा, l के ऊपर पावर -c आ जाएगा। उसके बाद देखो जिनके बेस सेम होंगे उनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगे, m की पावर a और प्लस c, l की पावर b, और j क्या है, j पावर थी, a पावर थी इसकी, तो ये लिखेंगे, और a प्लस b, और l क्या है, -c, और उसके बाद t a की है, उसकी पावर -2a लिख दो। उसके बाद इनकी पावर्स जो हैं वो कंपेयर कर लो, m की पावर क्या है, a प्लस सी, और m की पावर क्या है, 0, क्या लिख दोगे, a प्लस सी इक्वल टू 0। और उसके बाद नेक्स्ट l की पावर क्या है, a प्लस बी माइनस सी, और l की पावर क्या है, 0, और उसके बाद -2a, और t की पावर क्या है, -1, -1 आ जाएगा। उसके बाद देखो ये पावर सॉल्व हो रही है, 1 जो माइनस है माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, हाफ पावर आ जाएगी, ये इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाफ। जहाँ पे पुट कर दोगे a की वैल्यू, और c की वैल्यू क्या आ जाएगी, -हाफ आ जाएगी। उसके बाद a और c की वैल्यू जहाँ पे पुट कर दो, b की वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू क्या है, हाफ, और c की वैल्यू क्या है, -हाफ, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, हाफ प्लस हाफ क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा, और b की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। a, b और c की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दोगे, इसको 1 बोल दो। पुट द वैल्यू ऑफ a, b एंड c इन इक्वेशन नंबर 1। a, b एंड c इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। 1 में पुट करोगे वैल्यू, इसमें क्या वैल्यू बन जाएगी, f के ऊपर पावर कितनी आ जाएगी, हाफ, l के ऊपर पावर कितनी आ जाएगी, -1,
और सी की पावर के सी की वैल्यू क्या है -12। ठीक है, ये वैल्यू पुट कर दी ए बी सी की। उसके बाद जिनकी वैल्यू नेगेटिव है पावर की, इनको नीचे लिख दो। एल नीचे आ जाएगा, एल एक ही है, 1 पावर नीचे आकर प्लस हो जाएगी। एम के ऊपर पावर क्या है हाफ, और के अपॉन एल, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा अंडर रूट आ जाएगा, स्क्वायर रूट। ये इसका फॉर्मूला उसने प्रूव करने के लिए बोला था, ये फॉर्मूला बन गया। अब देखो इसमें के अपॉन एल लिखा हुआ मैंने, और फॉर्मूले में क्या है आपके पास, फॉर्मूले में उसने लिखा हुआ है ये प्रूव करने के लिए 1/2L अंडर रूट एफ अपॉन एम। क्या कमी है, के की जगह क्या है 1/2। ये इसकी लिमिटेशन है कि के की वैल्यू नहीं बताता है, इसलिए पुट कर देंगे, पुट के इक्वल टू 1/2। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा 1/2L अंडर रूट एफ अपॉन एम। ये फॉर्मूला इसका बन जाएगा। जो डायमेंशंस की लिमिटेशन है, जो के है, उसका फॉर्मूला जो है, जो वैल्यू है इसकी, वो नहीं बताएगा ये। नेक्स्ट जो यूज़ है डायमेंशंस इक्वेशंस का, वो क्या है, कन्वर्ट कर सकते हैं एसआई सिस्टम को सीजीएस सिस्टम में, या सीजीएस सिस्टम को एसआई सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसका जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, जो 1 वाली वैल्यू है वो एक सिस्टम की है और 2 वाली वैल्यू दूसरे सिस्टम की है। एबीसी क्या है, डायमेंशंस है। डायमेंशंस क्या होती हैं, पावर्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ये न्यूमेरिकल है, कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डाइन। न्यूटन को डाइन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, न्यूटन हमें पता है फोर्स के यूनिट है, न्यूटन क्या है एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, और डाइन क्या है सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। अब फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला लिख लोगे MLT-2। एम एक था तो 1 पावर लिख दोगे, एल की पावर भी 1 लिख दोगे। ये एबीसी की वैल्यू होगी। फॉर्मूले में एबीसी की वैल्यू चाहिए ना, ए बी और सी। उसके बाद एसआई सिस्टम में M1 L1 T1 की वैल्यू लिख लोगे, 1 वैल्यू सभी की लिखोगे। यूनिट क्या लिख दोगे, मास के किलोग्राम, लेंथ के मीटर और टाइम के सेकेंड। उसके बाद सीजीएस सिस्टम में इसकी वैल्यू ग्राम होती है, सेंटीमीटर और सेकेंड। 1 वैल्यू ही लिखोगे। N1 की वैल्यू 1 कैसे आ गई, ये देखो 1 न्यूटन बोला हुआ उसने, 1 न्यूटन, इसलिए 1 वैल्यू आ गई N1 की। और N2 की वैल्यू फाइंड करेंगे, डाइन कितनी है वो N2 बताएगा। ये देखो नीचे भी फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये सभी वैल्यूज चाहिए थी। M1 की, L1 की, T1 की सभी वैल्यू लिख ली, M2 L2 की। N1 की वैल्यू 1 आ गई। ABC की वैल्यू कहाँ पर है, यह वैल्यू ABC की पुट कर दोगे इस फॉर्मूले में, पुट कर दिया फॉर्मूले में। N1 की वैल्यू 1, M1 की वैल्यू क्या है 1 kg, किलोग्राम होगी, और L1 की वैल्यू 1 मीटर, और टाइम की वैल्यू सेकेंड्स में होती है। कोई भी सिस्टम हो उसमें टाइम की वैल्यू क्या होगी सेकेंड्स में, सेकेंड। और M2 L2 T2 की वैल्यू ये आ गई, और ABC की वैल्यू पुट कर दोगे यहाँ से, ये वैल्यू बन जाएगी, ये वैल्यू आ गई। उसके बाद हम SI को CGS सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसलिए इसको भी CGS सिस्टम में कन्वर्ट कर दो। किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर दो। 1 किलोग्राम का मतलब क्या होता है 10⁻³ ग्राम, 1000 ग्राम। 1 मीटर का मतलब क्या होता है 100 सेंटीमीटर, 10⁻² सेंटीमीटर। और इसकी वैल्यू 1 है, सेकंड के साथ सेकंड कट जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 की कोई भी पावर हो क्या होती है 1 ही होती है। और ग्राम के साथ ग्राम कैंसिल हो जाएगा, सेंटीमीटर के साथ सेंटीमीटर, ये बच जाएगा 10⁻³ इंटू 10⁻²। 3 और 2 क्या 5 आ जाएगी। किसकी वैल्यू आ गई, डाइन की वैल्यू आ गई। N2 की वैल्यू आ गई। ये फोर्स की वैल्यू जो है डाइन में कन्वर्ट हो गई। जो 1 न्यूटन है वो किसके इक्वल होता है 10⁻5 डाइन के इक्वल होता है। उसके बाद देखिए इस तरह का न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे डायमेंशंस में। राइट द डायमेंशंस ऑफ A अपॉन B इन द रिलेशन। ये रिलेशन दिया हुआ आपके पास, या इक्वेशन बोल सकते हो। F क्या है फोर्स, A की वैल्यू फाइंड करोगे और B की वैल्यू, X क्या है डिस्टेंस और T क्या है टाइम है आपके पास। F फोर्स, X डिस्टेंस और T टाइम। A और B की वैल्यू फाइंड करोगे, उसके बाद इसको डिवाइड कर दोगे, आपके बाद आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान है न्यूमेरिकल। कैसे सॉल्व करोगे इसे, सीधा सॉल्यूशन में देखो, ये सॉल्यूशन है। F इक्वल टू A
अंडर रूट एक्स। ये गिवन इक्वेशन लिख लिया हमने। ये लिखने के बाद सीधा एफ इक्वल टू ए अंडर रूट एक्स कर दोगे ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए। एफ इक्वल टू ए अंडर रूट एक्स, ए की वैल्यू फाइंड कर लो। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ अपॉन अंडर रूट एक्स आ जाएगा। ये इस तरफ आ गया। एफ के डायमेंशंस आप पुट कर दो और एक्स के डायमेंशंस पुट कर दो। एफ के डायमेंशंस क्या है, एम एल टी माइनस 2, और डिस्टेंस के डायमेंशंस क्या होते हैं, लेंथ, और अंडर रूट है उसके हाफ पावर होती है स्क्वायर रूट। अब इसके ये के आ जाएंगे आपके पास, एम एल की पावर क्या है 1 और जे पावर ऊपर चले जाएगी तो क्या हो जाएगा माइनस हाफ, और टी की पावर क्या आ जाएगी -2। 1 माइनस हाफ क्या हो जाएगा हाफ, और ए के डिमेंशंस क्या आ जाएंगे एम हाफ पावर टी रेज़ टू पावर -2 आ जाएंगे। और बी के डिमेंशंस कैसे पता करोगे, सीधा एफ इक्वल टू क्या कर दोगे बी टी स्क्वायर। एफ इक्वल टू बी टी स्क्वायर कर दोगे। बी के डिमेंशंस फाइंड कर लो, इस तरफ आ जाएगा एफ अपॉन टी स्क्वायर, और एफ के डिमेंशंस अभी लिखे एम एल टी -2, और टाइम के डिमेंशंस क्या होते हैं टी स्क्वायर आ जाएगा, और टी ऊपर की तरफ चला जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी माइनस, ये भी माइनस हो जाएगी -2, और -2 क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। ये वैल्यू आ जाएगी, ए और बी दोनों की वैल्यू आ गई। और क्वेश्चन में क्या बोला गया था, दोनों को डिवाइड कर दो, ए अपॉन बी। ए की वैल्यू क्या है जे, और बी की वैल्यू जे है। एम के साथ एम कैंसिल हो जाएगा। एल की पावर क्या है ऊपर हाफ, ये 1 है, ऊपर चला जाएगा तो -1 हो जाएगा। ई की पावर क्या है -2, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। उसके बाद इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, हाफ -1 माइनस हाफ -2 + 4 2 आ जाएगा। जी आंसर आ जाएगा इसका। इस न्यूमेरिकल में सीधा सीधा इक्वल कर दोगे। ये की डिमेंशंस फाइंड करने हैं तो एफ इक्वल टू ए अंडर रूट एक्स, बाद में डिमेंशंस पुट कर दोगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी। अगर बी के फाइंड करने हो तो एफ इक्वल टू बी टी स्क्वायर, ये डिमेंशंस आ जाएंगे बी के, और ए अपॉन बी उसने पूछा है तो ए अपॉन बी कर दोगे, और ये आंसर आ जाएगा आपके पास। अब देखिए इस तरह का न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होगा। राइट द डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी इन द रिलेशन E इक्वल टू बी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 80। ई क्या है एनर्जी और टी क्या है टाइम, एक्स क्या है डिस्टेंस। अब देखो सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे। पहले गिवन इक्वेशन लिख लें। सॉल्यूशन में गिवन इक्वेशन क्या है, ई इक्वल टू बी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 80, ये इसकी वैल्यू। देखो रफ वर्क में क्या कर लोगे, बी माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या करेक्ट कर लोगे, 0 लेट कर लोगे। तो जहां से b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, b की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर आ जाएगी वैल्यू, ये वैल्यू आ जाएगी b इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और b के डायमेंशंस आ गए आपके पास, b के क्या डायमेंशंस आ गए, b इक्वल टू एक्स क्या है डिस्टेंस, तो b के डायमेंशंस क्या आ गए, जहां पर भी लिख सकते हो b इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये फेयर वर्क में नहीं लिखोगे b माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, ये मेथड है, ये रफ वर्क में लिखोगे b इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और x क्या था डिस्टेंस, और डिस्टेंस के डायमेंशंस क्या है l, ये b के डायमेंशंस आ गए। और इस इक्वेशन में से आप b के डायमेंशंस फाइंड कर लिए आपने, a के डायमेंशंस कैसे फाइंड करोगे, e फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, e की वैल्यू वैसे ही लिख लो पहले, b की वैल्यू क्या है l स्क्वायर, वो पुट कर दो जहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 80, और किसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ए की वैल्यू। ई के डायमेंशंस क्या होते हैं, एम एल स्क्वायर टी -2, और एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर डिस्टेंस लेंथ में आ जाएगा एल स्क्वायर, ए टाइम के क्या डायमेंशंस आ जाएंगे टी, डायमेंशंस को कैपिटल लेटर्स में लिखोगे। अब इसमें देखो ए इस तरफ आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर क्या है एल स्क्वायर, एल प्लस एल, एल के इक्वल, और एल माइनस एल भी एल के इक्वल, ऑल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर क्या होगा एल स्क्वायर।
ये इस तरफ आ जाएगा एल स्क्वायर टी की पावर -2 और टी कितने हैं 1, ए इक्वल टू क्या आ जाएगा एल स्क्वायर के साथ एल स्क्वायर क्या कैंसिल हो जाएगा, एम की पावर क्या हो जाएगी -1 ऊपर जाकर -2 + 1 क्या आ जाएगा टी की पावर -1 ऊपर जाकर क्या लिख दोगे प्लस लिख दोगे, जे ए की वैल्यू आ जाएगी और बी की वैल्यू जे आ गई। यही था क्वेश्चन, ये सॉल्व हो जाएगा। इसमें पहले इसे सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व होगा, ठीक है, ऐसे सॉल्व कर लोगे। रफ वर्क में इसकी वैल्यू क्या पुट कर दोगे 0 और बी की वैल्यू x स्क्वायर आ जाएगी, तो जहाँ पर पुट कर दोगे और नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे जे वैल्यू, बी की वैल्यू क्या पुट कर दोगे एल स्क्वायर जहाँ पर और ए की वैल्यू बन जाएगी। ऐसे सॉल्व करना। इस टाइप का न्यूमेरिकल होगा तो कैसे करोगे, इन द रिलेशन y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। इसमें t क्या है टाइम और x क्या है डिस्टेंस, और ओमेगा और k के डायमेंशंस फाइंड करने के लिए बोलता है। वो कैसे लिख लोगे, पहले लिख लोगे गिवन इक्वेशन, साइन के साथ जब भी देखते हो एंगल देखते हो, इसलिए साइन थीटा लिख लेंगे, लेट कर लिया y इक्वल टू ए साइन थीटा। इन दोनों को कंपेयर कर लो, जब कंपेयर करोगे तो थीटा की जगह क्या है ओमेगा टी माइनस के एक्स, थीटा इक्वल टू क्या लिख लोगे ओमेगा टी माइनस के एक्स लिख लोगे। उसके बाद जो लास्ट न्यूमेरिकल में मेथड बताया वही यूज़ करोगे, एंगल को इसके इक्वल कर लो, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी लिख लोगे। ओमेगा की डायमेंशंस फाइंड करने के लिए बोलता है थीटा अपॉन टी। एंगल जो है वो क्या है डायमेंशनलेस है, उसके डायमेंशंस क्या होंगे 1 और टाइम के डायमेंशंस क्या हो जाएंगे टी, ओमेगा के डायमेंशंस क्या आ गए t⁻⁻1 और k के डायमेंशंस कैसे फाइंड करोगे, थीटा इक्वल टू के एक्स लिख लोगे सीधा ही। k के डायमेंशंस फाइंड करने हैं, थीटा अपॉन एक्स आ जाएगा। और इसमें देखो एंगल के फिर से 1 आ जाएगी वैल्यू और डिस्टेंस किस में होता है लेंथ में, तो k के डायमेंशंस क्या आ जाएंगे l⁻⁻1। जो एंगल था उसके डायमेंशंस 1 कैसे हैं, एंगल का फॉर्मूला, ठीक है, एंगल के डायमेंशंस बता रहा हूँ, न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया जहाँ तक। एंगल का फॉर्मूला क्या था आर्क अपॉन रेडियस, आर्क क्या है लेंथ और रेडियस क्या है वो भी लेंथ, लेंथ के साथ लेंथ कैंसिल हो जाएगा और डायमेंशंस क्या आ जाएंगे 1 आ जाएंगे इसके डायमेंशंस, ठीक है। ये इक्वेशन थी, ये लेट कर लोगे, एंगल के साथ साइन के साथ क्या लगा लोगे एंगल लगा लोगे, थीटा एंगल दोनों को कंपेयर करोगे, थीटा इसके इक्वल आ जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हो y की वैल्यू जहाँ पुट कर दो ए के साथ ए कैंसिल हो जाएगा, साइन के साथ साइन और थीटा इक्वल टू जे आ जाएगा। उसके बाद थीटा क्या इसके इक्वल कर लो, ओमेगा की वैल्यू फाइंड कर लो, एंगल की वैल्यू अभी आपको बताई 1 है, डायमेंशन लेस है जे 1 आ जाएगी, टाइम के टी ऊपर और बाद में इसके फाइंड कर लो, थीटा इक्वल टू के एक्स, ए की वैल्यू थीटा अपॉन एक्स और एक्स के क्या आ जाएंगे लेंथ, लेंथ ऊपर की तरफ, एल की पावर क्या हो जाएगी -1। ये ओमेगा और के डायमेंशंस आ गए।